हे गाइस, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम लोग नया लेक्चर लेकर आए हैं और इस नए लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हम क्लास 8 का मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स का जो है लेक्चर हम लेके आए थे और मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था दूसरे कामों में। और आज से हमारा एक लेक्चर चल रहा है, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी हम आज के लेक्चर में आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है क्लास 8 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्लास 8 मैथ्स का, जो कि सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, और हम पूरा बेसिक से हम जानेंगे दोस्तों, पूरा बेसिक से अच्छे से हम आपको समझाएंगे, अच्छे से हम सीखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है ना, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, उसका जो ऑपरेशंस होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, वो कैसे होता है, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। प्लीज मेरे साथ बने रहना और जरूर आप लोग कुछ सीख कर ही जाइएगा इस लेक्चर से। राइट, देखो सबसे पहला जो है अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, an algebraic expression is a combination of variables like x, y, z and constant like 1, 2, 3 and mathematical operations, addition, subtractions, multiplication and division। मतलब algebraic expression एक ऐसा combination है, ठीक है, variables का है ना और कांस्टेंट का। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड, ये होता है वेरिएबल्स, और कांस्टेंट होता है 1, 2, 3। ठीक है, तो ये दोनों का वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होता है इसका मैथमेटिक ऑपरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, तो ये होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल गिवन, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कोई भी एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल क्या होता है? 3x + 5y - 7 है ना, यानी 3x + 5y - 7। तो एक चीज देखो, ध्यान दो कि यहाँ पे जो 3x + 5y - 7, ये हमने कोई एज इट इज कोई भी एग्जाम्पल हमने ले लिया, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों ही इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लगे हुए हैं जैसे प्लस और माइनस। ठीक है, ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है? एक्स और वाई है, और कांस्टेंट क्या है? 3, 5 और -7, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर के नेक्स्ट वाले सेक्शन में जानेंगे कि ये क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का टाइप कितना होता है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं अपने इस लेक्चर के नेक्स्ट वाले सेक्शन में। हमने पिछले वाले में देखा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का टाइप्स कौन कौन सा टाइप का होता है। राइट, देखो टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है? एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, और पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिंगल टर्म्स होते हैं, या तो जैसे 3x, 5y, y², इस तरह से, जिसमें जो सिंगल टर्म्स होगा ना बाबू, वो होता है मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल यानी बाय मतलब टू, देखो ऐसे याद रखना, बाय मतलब टू। ठीक है, बाय मतलब टू यानी टू टर्म्स, यानी जिसमें डबल टर्म होता हो, जैसे 2x + 3 होगा या x² - y होगा। इस टाइप से जितना टाइप का जो डबल टर्म्स होता है वो होता है बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसके बाद है ट्राइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ट्रिपल टर्म्स होता है, जैसे x² + 2x + 3, ठीक है। तो इस तरह से होता है ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल का क्या होता है, 2 और मोर टर्म्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होता है, वो सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसा पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे, ठीक है, तो वो होता है पॉलिनोमियल, राइट। कोई दिक्कत? तो ये होता है टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसके नेक्स्ट वाले हम लेक्चर में, इसी लेक्चर के नेक्स्ट वाले में सेक्शन में अभी हम देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर का पूरा नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस लेक्चर के नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इस पार्ट में अभी हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसका आइडेंटिटी। तो बेसिकली अलजेब्राइक आइडेंटिटी की बात की जा रही है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने देख लिया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के टाइप्स कितने होते हैं वो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे इस पार्ट में अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। Algebraic identity is an equation that are always true for any values of variable involved. Algebraic equation identities hold for all values of variables. मतलब क्या हुआ, अल्जेब्राइक आइडेंटिटी एक क्या है, इक्वेशन है जो कि हमेशा सच होता है, हमेशा त्रुटिहीन होता है, हमेशा सही होता है, और उस तमाम वैल्यूज के लिए, सभी प्रत्येक वैल्यूज के लिए जो कि जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है तो, और उसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, तो वो ऑलवेज हमेशा मतलब सही होगा, ठीक है। हम लोग पुट करते हैं ना, मान लीजिए x y दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकाले, इसमें y का वैल्यू निकाले, फिर हम क्या करते हैं LHS RHS निकालते हैं, तो क्या होता है, वैल्यू सेम आता है। तो यही होता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आइडेंटिटीज जो होता है ना, वो जितने भी वैल्यूज होते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यूज होता है, ठीक है, वो उसके साथ हमेशा रहता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा रुका रहता है ना, उसके साथ हमेशा रहता है आइडेंटिटीज। तो ये होता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ठीक है। एक चीज और है, एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी का वर्ड आ रहा है, ये आइडेंटिटी, ये इसका यूज क्या है? इसका यूज है प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। नंबर 2 है सॉल्विंग इक्वेशन एंड एक्सपैंडिंग और फैक्टरिंग एक्सप्रेशन, यानी किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसको फाइंड करना, उसको एक्सपैंड करना, या उसको पूरा फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना, ठीक है। तो ये होता है ओवरऑल आइडेंटिटीज, है ना, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। और आई होप ये लेक्चर एकदम बेसिक वाला लेक्चर था, और ये फर्स्ट लेक्चर था अलजेब्राइक इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम्स वगैरह में बहुत आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर में बेसिक्स बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। हम लोग मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर में। उसके लिए आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर।